पुंछ में आए तूफान की वजह से कई घरों का काफी नुकसान हुआ है। इस समय हम पुंछ के जलास गांव में मौजूद हैं, जहां भी लोगों का काफी नुकसान हुआ है। कई घरों की छतें उड़ गई हैं। ये घर जलास के रहने वाले चमन लाल जी का घर है, जो बीती रात तूफान की भेंट चढ़ गया। वहीं अगर हम बात करें तो 1 महीने के बाद चमन लाल जी की बेटी की शादी भी थी और इससे पहले भी गोलाबारी में उनका काफी नुकसान हुआ था। अब चमन लाल जी के घर का काफी नुकसान हो चुका है और चमन लाल जी को उम्मीद है कि सरकार की तरफ से उनको मदद दी जाएगी। पहली बात तो 7 तारीख को बम पड़े जो 10 को, उसमें डैमेज हो गया था। तो आज रात को जो तूफान है तो पूरा मकान ही उठ गया। तो दूसरा है वो भी डैमेज हो गया। जो पक्का मकान था वो लड़के ने बनाया वो भी डैमेज हो गया। तो कुदरती हम रात को निकल गए। उस टाइम 7:30 का टाइम, 6:30 का टाइम था। तो मैं भगाया, मैं भागो यार, उसी के कमरे में भाग गया। तो उस टाइम थोड़ा सा बच गई। चलो जान मान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो मकान है पूरा डैमेज हो चुका है। आप देख रहे हैं, सब सामने तो है। इतना तेज तूफान था? बहुत तेज तूफान था जनाब। ये सामने देखो, उसका पक्के मकान की जितनी थी टाइल टूल ऊपर उसने लगाई हुई वो भी टूट गई। ये गेट टूट गया सामने वाला। ये सुबह मैंने सीधा किया। जितने ये थे ऊन वगैरह लगे हुए, मैं चलो थोड़ा सीधे कर तो अच्छे नहीं लग रहे। कितने कमरों की छत उड़ गई? ये 3 कमरों की, 3 कमरे, बरांडा पूरा समझो खत्म ही हो गया। अगले जो लास्ट वाला कमरा बचा उसकी भी दीवारें टूट गई। वो देखो पूरा छत उठाने लगा था, नहीं उठा। उससे तीसरे चौथे वाला उखाड़ना तो पड़ेगा। वो भी अभी सारे कमरे उठेंगे। क्या कर सकते हैं जी, अभी गरीब आदमी है। क्या चाहते हैं? चलो जी, गवर्नमेंट से चाहते हैं कुछ दे दें तो ठीक है। पहले यहाँ पे शेलिंग हुई थी, उसके बाद जो रेडी की कसर थी वो तूफान की वजह से जो है वो पूरा मकान डैमेज हो गया है। तो सिस्टर की शादी है, 4-5 महीने रह गए हैं, तो ये भी नुकसान हो गया। इतना कहाँ से करेंगे। चलो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि कुछ ना कुछ हमें थोड़ा बहुत हक दिया जाए, क्योंकि इससे पहले तो कोई नहीं हमारे पास आया। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हक दिया जाए। तो आप खुद ही देख सकते हैं, मेरा पूरा मकान डैमेज हो गया है। हम बॉर्डर इलाके में रहने वाले हैं, जलास के। और पहले पाकिस्तान और इंडिया की फ़ाइट की वजह से हम बहुत तनाव में रहे, बम बारूद की वजह से। और अब रात को तूफ़ान आया और उसकी वजह से हमारा घर सारा डैमेज हो गया। अंदर सामान था वो भी डैमेज हो गया। अब 4 महीने बाद मेरी ननंद की शादी है अक्टूबर में। तो हम उसी टेंशन में थे कि अब कैसे करेंगे। मेरे हस्बैंड और ससुर भी छोटा मोटा बिजनेस ही करते हैं, तो काम भी आजकल डाउन चल रहा है, क्योंकि आपको पता है सभी का काम डाउन चल रहा है। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करती हूँ कि हमें कुछ थोड़ा सा मदद की जाए, ताकि हम अपने सर पर फिर से छत रख सकें और कुछ थोड़ा बहुत करें, ताकि ननंद की शादी हमारी अच्छे से हो जाए। बस यही अपील कर। वहीं अगर हम चमन लाल जी की बात करें तो इससे पहले भी इनके घर का काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन संदूर के बाद जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई थी तो कई मोटार जब इस गांव में आकर पड़े थे, तो एक मोटार चमन लाल जी के घर के पास भी पड़ा था, जिससे इनके घर का नुकसान हुआ था। लेकिन जो अब बीती रात तूफान आया, उस तूफान की वजह से जो इनके घर का जो बाकी बचा सामान था वो भी टूट गया। 3 कमरों की छत उड़ गई और काफी इनका नुकसान हुआ है। अब सरकार की तरफ से इनको उम्मीद है कि सरकार इनकी मदद के लिए आगे आएगी।